रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राम और जानकी नाम के पति पत्नी रहते थे। राम सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। राम ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। तो उसे वहां खूब ताजी ताजी मछली दिखी और वह उसे खरीद लिया। उसके अलावा कुछ कुछ सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, तो वह सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो और काफी रात हो जाएगी, इसलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। वह जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लिया। काफी अंधेरा हो चुका था और वह तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसके गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और उसने झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोका। राम ने उस औरत को देखा। वह औरत बड़ी सी घूंघट डाल रखी थी और जोर जोर से रो रही थी। राम ने उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वह कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। राम ने सोचा, शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद किया जाए। फिर राम ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह राम के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी रात हो गया था। घर पर राम की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दिया, वैसे ही जानकी दौड़कर बाहर आई। उसने अपने पति के साथ एक औरत को देखा, तो वह पूछने लगी कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है। राम ने सारी कहानी पत्नी को बताया। जानकी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो राम ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन जानकी को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो नहीं लग रही है। शायद यह कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। जानकी ने इसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के जानकी अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही आवाज आने लगी। जानकी उस आवाज को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज आ रही है। फिर उसने सोचा, शायद मौसम खराब है, इसकी वजह से यह आवाज आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब जानकी 20 मिनट के बाद दोबारा रसोई में गई, तो देखी कि वो औरत अभी चुपचाप बैठी ही थी। यह देखकर वह बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है? जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढककर बैठी थी। जानकी ने कितनी बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पा रही थी। जानकी ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। जानकी को लगा कि शायद ये अनजान लोगों से डर रही है, इसलिए नहीं बोल रही है। वह रसोई से चली गई। लेकिन 10 मिनट के बाद वह फिर जब वापस आई, तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वहीं जम गए और उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियां खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफेद थे। नाखून भी बहुत काले थे
वो मछली खाने में इतनी व्यस्त थी, वो जानकी को देख ही नहीं रही थी। जानकी उसे देखकर चिल्लाई नहीं और ज्यादा अपना खतरनाक रूप न बना ले। जानकी ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दी। आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। जानकी ने उसे आग दिखा दिखाकर अपने घर से बाहर गए। वह आग के डर से सीधे जंगल की ओर भाग गई और फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।